कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल के मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ला ठाकुर का, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। और यह तीन जो हम पूर्व में बोले चार वाक्यांश है कि लघुता से प्रभुता मिली, ये मानस की चौपाई नहीं है, हमने अलग से बोल रहा है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चिट्ठी ले सरकर चले हाथी के सर दूर। तो बड़ी बड़ी बात बोल देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हम किसी को गाली दे देंगे तो इससे हम बड़े हो जाएंगे, यह मेरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। या यदि किसी की मानसिकता है कि हम बड़ा बात बोल करके किसी को गाली दे करके बड़े हो जाएंगे, तो उनकी बात उनके पास छोड़िए, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं द भारत न्यूज। और द भारत न्यूज जो है आज एक हमारे साथ जो है सिविल कोर्ट के एक वरिष्ठ जो है वकील हमारे साथ बैठे हुए, यानी एडवोकेट जी। इनका नाम जो है विनोद कुमार सिंह है। और आज जो एक मामला जो है बिहार में काफ़ी सुर्खियों में है, उसी मामला पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ चर्चा करेंगे जो है विनोद कुमार सिंह जी, जो कि एक पेशे से ऑक्यूपेशन से वकील हैं। और विषय ये है कि जो एक आनंद मोहन है और जो मोहन झा है, आरजेडी के नेता है मोहन झा, एक बयान देते हैं सदन में, मनोज झा, जो कि ठाकुर पे बयान देते हैं। ठाकुरों को लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तमाम चीज़ें बयान देते हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है विनोद कुमार सिंह है। जानेंगे कि आखिर इस बयान का जो है इसको लेकर ये कैसे देखते हैं। सर, सबसे तो पहले स्वागत है आपका द भारत न्यूज़ पे। चलिए, मेरे ओर से भी द भारत न्यूज़ के संपादक अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन। आप जो बात पूछ रहे हैं, यह ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित एक कविता है। और इसी कविता को मोहन झा जी ने सदन में उस वक्त पढ़ा जब महिला बिल पर परिचर्चा हो रहा था। मतलब महिला बिल पर चर्चा हो रहा था। और इस वक्त ये ठाकुर का कुआं कविता उन्होंने पढ़ दिया। अब रह गई बात कि यह कविता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इनको रचा है। और इसमें उन्होंने कहा है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल के मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ला ठाकुर का, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। और यह तीन जो हम पूर्व में बोले चार वाक्यांश, चारों वाक्यांश के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कभी यहाँ प्रश्न करता है। और एक कहावत कही जाती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, कवि का थॉट है, और कवि का थॉट कहीं से गलत नहीं है। मतलब कवि का तात्पर्य कोई भी गलत कहीं गलत नहीं है, कहीं उसका सेंस नहीं है। अब रह गई बात कि हमारे मनोज झा जी जब महिला बिल परिचर्चा हो रहा था तो उसमें महिला के ऊपर न बोल करके ठाकुरों पर उन्होंने बोला, या ठाकुर पर बोला। पता नहीं ठाकुर को क्या समझते हैं, किसी जाति के लोग को समझते हैं, या किसी देवता को समझते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को समझते हैं, या उनकी समझ की बात है। और उन्होंने इस कविता के माध्यम से ठाकुर शब्द को संबोधित करते हुए कहा कि वह ठाकुर हम में भी है, आप में भी है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका के तहलीक पे बैठा हुआ है, और उस ठाकुर को मारना होगा। मतलब जो सब में बैठा है उसको उस ठाकुर को मार देना है। चलिए, ठाकुर सब में बैठा हुआ है, वह कौन सा ठाकुर है जिसको उनको मारने की जरूरत आ गई, मारने की मंशा बन रही है? क्या वह जाति विशेष का कोई ठाकुर है, उसको मारने की जरूरत आ गई? या जो ब्राह्मण में भी ठाकुर शब्द को अपना टाइटल बनाते हैं, उनको मारने की जरूरत आ गई? कि जो ठाकुर हमारा अयोध्या में है, जिसको श्री रामचंद्र जी के नाम से पूरा सनातनी लोग जानते हैं, उस ठाकुर को मारने की उनकी जरूरत आ गई? या कि उस ठाकुर को मारने की जरूरत आ गई जिसको हम लोग कहते हैं कि वृंदावन में निवास करते हैं, या वृंदावन उनका एक धाम है, उस ठाकुर को मारने की जरूरत आ गई? यानी वह कौन सा ठाकुर है जिसको उनको मारने की जरूरत आ गई?
या कि ठाकुर को अत्याचारी, दुराचारी, बेविचारी वो समझते हैं जिसको मारने की उनकी जरूरत आ गई। मेरे समझ से ठाकुर मारने का चीज नहीं है, बल्कि कोई भी ठाकुर हो वह आदरणीय है, सम्मानित है, समाज से सम्मानित है, और यदि इससे आगे भी कहें तो वह पूजनीय भी हैं। हम लोग जितने सनातनी हैं ठाकुर की पूजा करते हैं। हमारा जो भी आराध्य है, इष्ट है, वो हमारा ठाकुर है। ठाकुर को पूजते हैं जी। मनोज झा जी भी मैं विश्वास करता हूँ कि वो भी ठाकुर को पूजते होंगे, भगवान को पूजते हैं। हाँ, जो भी उनके इष्ट हैं, जो भी उनका ठाकुर है, पता नहीं उनका ठाकुर कौन है सो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी उनका ठाकुर है उस ठाकुर को जरूर पूजते होंगे सनातनी होने के नाते। अब उस ठाकुर को मारने की जरूरत आ गई और मारने की बात उन्होंने कह दिया कि इस ठाकुर को मारना चाहते हैं, और वो भी वह परिसमय था जबकि महिला बिल पर परिचर्चा होनी थी। मतलब सदन में महिला बिल पर चर्चा हो रहा था और उसमें ये ठाकुर की कविता पढ़ करके और इस ठाकुर को मारने की जो बात कर दी, सो उनके मुखार बिंदु से और उनके जैसे महान व्यक्ति के द्वारा इस तरह का व्याख्या करना मेरे समझ से न्यायोचित नहीं लगता है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, उनका व्यक्तिगत बयान है, सामूहिक बयान हमको नहीं लेना चाहिए कि पूरा ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, कतई नहीं कर सकते। ब्राह्मण तो समाज के सरताज रहे हैं, सरमौर रहे हैं, और विशेष करके मेरे सरताज सरमौर रहे हैं। उनका सम्मान करना एक हमारा धर्म होता है और ये हमारे रग रग में होना चाहिए, और है भी। लेकिन मनोज जी का करके एक ऐसा वाक्यांश दिए जिससे के लेकर के कई आखिर इस बयान ये कविता पढ़ने का तात्पर्य है देखिए मेरे समझ से, जो कि वो एक आरजेडी नेता है और चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर आने वाला है, मेरे समझ से मनोज झा जी विद्वान व्यक्ति जरूर हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी समझ नहीं है, इस कविता को समझते नहीं हैं, इसका अर्थ नहीं जानते हैं। लेकिन अब रह गई कि इस अर्थ का अनर्थ लगाने का, अनर्थ तौर तरीके से प्रस्तुत करने की यदि मंशा हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और मनोज झा जी आरजेडी के एक अच्छे नेता हैं, और आरजेडी की एक परंपरा रही है, प्रवृत्ति रही है कि जब भी चुनाव आता है तो कुछ ऐसा वक्तव्य वो लोग दे देते हैं जिससे समाज में जातीय उन्माद फैल जाए, समाज जहां तहां बिखर जाए, और उस बिखरने की स्थिति का नाजायज लाभ आरजेडी को मिल जाए। पॉलिटिकल एजेंडा चला, पॉलिटिकल स्टंट ये चला करके इस तरह के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है ताकि ब्राह्मण और राजपूतों में विवाद हो जाए। कुछ समाज के ऐसे तैसे लोग हैं कि कुछ मनोज झा की ओर अपना समर्थन देना शुरू कर दें, कुछ आनंद मोहन जी के तरफ अपना समर्थन देना आनंद शुरू मोहन कर जी का दें। तात्पर्य क्या है, जब उनका वो विरोध करे, मनोज झा का विरोध करे आनंद मोहन? देखिए इस समय आनंद मोहन जी भी आरजेडी से जुड़े। हाँ, अब उनकी मंशा क्या है, और उन्होंने ठाकुर समझ करके इसको जातिगत तौर से केवल राजपूतों के प्रति जो जोड़ने का विचार व्यक्त कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप से लग रहा है, तो मेरे समझ से यह न्यायोचित नहीं है। यह मनोज झा का व्यक्तिगत बयान है, सामूहिक नहीं है। एक व्यक्ति कोई कह दिया और सारे जाति के लोग उससे गिने जाने लगे, तो यह अच्छी बात नहीं है। दूसरा क्या बोलता है वह अलग की बात है। जहां तक हमको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है का तात्पर्य हमारा यह है कि हमको अपनी वाणी पे अंकुश रखना चाहिए कि हमारी वक्तव्य से कुछ ऐसा ना हो कि समाज के खास लोगों को आहत हो, खेद प्रकट हो और हम उपहास के पात्र बन जाएं। यदि हम अपने आप को या कोई अपने आप को ठाकुर समझता है तो उसकी वाणी भी एक ठाकुर की तरह से होनी चाहिए, गुलू नहीं होनी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसमें दंभ है, घमंड है। एक कहावत कही जाती है और मैंने देखा है रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण मिलेगा, और उसमें बताया जाता है कि लघुता से प्रभुता मिली। ये मानस की चौपाई नहीं है, हमने अलग से बोल रहा है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चिट्ठी ले सकर चले हाथी के सर दूर। तो बड़ी बड़ी बात बोल देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। हम सुनते हैं कभी कभी आरजेडी के भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसे तैसे, किसी नेता को मैं नहीं जानता जो आरजेडी के समर्थन में होते हैं, वो बोल देते हैं कि चुप रहो नहीं तो मार के थुथुरुआ छोड़ दे। अरे ये बोलने का कोई तरीका है भाई? कोई सभ्य व्यक्ति इस तरह से बोलेगा? यदि आप किसकी समर्थन है, आप किसी समाज को, आप किसी समूह को मंत्र देना चाहते हैं तो आपका यही मंत्र है, यही वक्तव्य है।
तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे भी विचार करके ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोय, आपन मन शीतल करे औरों को शीतल। चलिए, तो एक और सवाल रहेगा, अंतिम जो सवाल है कि कहीं जो 25 में होने वाले बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर तमाम पार्टी राजनीति कर रही है, ये सब तो कहीं आपके हिसाब से एजेंडा तो नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा की नहीं है, अपनी अपनी पार्टी को आगे लाना है, तमाम तरीके के काम किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा, आरजेडी जेडीयू जो भी पार्टियां हैं। देखिए 2025 में हमारा विधानसभा का चुनाव होगा। अभी निकट भविष्य में 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और इसमें एनडीए और इंडिया की टक्कर देखी जा रही है कि देश में इन्हीं दोनों का टक्कर होगा। समझिए कि एक महाभारत का युद्ध है, एक तरफ कौरव दल, दूसरी तरफ पांडव दल। उसमें कौन कौन क्या है सो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसको लेकर के यह जितने भी वक्तव्य हो रहे हैं या जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है अपने अपने जाति अपने अपने दल को लेकर के, यह बिल्कुल इसी का ही नजीर है, इसी का ही एक तमाशा है। और इसी तमाशे के माध्यम से, इसी स्टंट के माध्यम से समाज को तोड़कर लोग अपने अपने दल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनका हम राजनीति नहीं कहेंगे बल्कि एक कूटनीति। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने विकास को दिखा करके लोगों से वोट लीजिए, अपनी प्रतिभा को दिखा करके वोट लीजिए। भविष्य में आप कौन विकास करने वाले हैं, जनता आप पर कितना ट्रस्ट करती है, इस बात का होना चाहिए, ताकि जो मौजूदा सरकार है वह बदल जाए। और बदलना ही लोकतंत्र का नियम है, और लोकतंत्र का नियम नहीं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसलिए अपनी प्रतिभा को दिखाइए। अब आपका प्रतिभा यही होनी चाहिए कि समाज में झगड़ा हो जाए, और इस प्रतिभा आप लोग झगड़ा फैलाने का काम भी करती है। देखते भी होंगे कि ये कभी इधर से आरजेडी का बयान है तो जेडीयू का बयान है, कल इधर से बीजेपी वाले कोई नेता दे दिए बयान की पूरे बिहार में बवाले मच गए। तो इस तरह की बात को खड़ा करके समाज तोड़ करके आप सामाजिक लाभ लेना चाहते हैं, यह आपकी उचित मानसिकता नहीं कही जाएगी, समाज के अनुकूल मानसिकता नहीं कही जाएगी, बल्कि समाज के प्रतिकूल मानसिकता कही जाएगी, और इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। और यह दोष पॉलिटिकल पार्टियों की ही नहीं है, दोष हम सबों की भी है। एक मैं कहानी बताता हूँ कि एक शिकारी ने अपना जाल फैलाया, उसमें चिड़िया आकर के फंस गई, और चिड़िया जब फंस गई तो वह चिल्लाने लगी। शिकारी आया, उनसे बहुत अर्जी विनती की कि छोड़ दो उनको। शिकारी ने जवाब दिया कि क्यों फंसी फंदे में बुलबुल, क्या खता सयाद की, गुड़ आशिक बनकर तुम खुद जिंदगी बर्बाद की। तो हम लोग भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, शुभ लोभ लालच में पता नहीं और क्या क्या होता है, उसमें क्षणिक लाभ के लिए अस्थायित्व का नुकसान कर बैठते हैं, गलत लोगों को जिता करके भेज देते हैं, गलत लोगों की संगति में चले जाते हैं, और इसका खामियाजा हमारे समाज को हमेशा भुगतना है। तो कौन किस तरह का स्टंट दे रहा है, इस पे हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। उसका व्यक्तिगत मानसिकता है, व्यक्तिगत बयान है, उसको व्यक्तिगत तौर से समझते हुए सामाजिक तौर से उसको दंड मिलना चाहिए। और यह दंड देने का काम तो आप सबों का है, हमारा या हमारे जैसे समाज के जो एक एक इकाई है उनका है। तो अंतिम में आपका बयान क्या रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, जो भी सुर्खियों में मामले चल? देखिए, इस पे हमारा अपना व्यक्तिगत विचार यही रहेगा, यह राजनेताओं का अपना एक वक्तव्य है, स्टंट है, इसको सुनिए जरूर, समझिए अपने मन मस्तिष्क के अनुसार। अपना जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं। हम किसी को गाली दे देंगे तो इससे हम बड़े हो जाएंगे, यह मेरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। या यदि किसी की मानसिकता है कि हम बड़ा बात बोल करके किसी को गाली दे करके बड़े हो जाएंगे, तो उनकी बात उनके पास छोड़िए, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम किसी को गाली देते हैं और समाज हमको बहुत अच्छा कहने लगेगा, अरे बड़े अच्छा है। वह प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष उसकी शिकायत होती है, और इससे हम लोगों को परहेज करना चाहिए। अपना जो भी सौहार्द है, एक दूसरे से सामाजिक समरसता है, उसको बना करके रखना चाहिए। जहाँ तक इस समय ब्राह्मण भरसेज राजपूत या ये तरह के नाम दिए जाते हैं, इसकी लड़ाई कतई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा परंपरा रहा है कि ब्राह्मण हमारे समाज के हमारा सरताज सरमौर रहा है और रहेगा। और यह सरताज सरमौर कहना हमारी कायरता नहीं है, ये हमारा आदर्श है। और इस आदर्श जो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, आस्था या जो इतिहास रहा है, इस इतिहास के बदौलत
हमारे ब्राह्मण हमारे सरताज रहे हैं, हम हमेशा उनका पाँव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनसे बदले क्या मिलता है? आनंद रहिए, खुश रहिए, और यही हमारी संतुष्टि का प्रबल संतोषजनक परिमार्जित उनका आशीर्वाद है, यही हमारा रिटर्निंग है, और इसी से हम संतुष्ट भी रहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि जिस तरह से विनोद कुमार सिंह जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, जिस तरह से जो आनंद मोहन और मनोज झा के बयान पे अपना अच्छा वक्तव्य रखे, इसे सुनकर आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर जरूर टिप्पणी कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मतलब बतलाएगी कि आखिर जो है विनोद कुमार सिंह इन बिहार के मुद्दाओं को लेकर राजनीतिक पार्टियों को लेकर क्या कहें। तो चलिए देखते रहिए द भारत न्यूज, और मैं हूं अजय कुमार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत।